कार्रवाई की और उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत नहीं मिली है। हालांकि इनके साथ जो 5 और दूसरे आरोपी हैं उनको कोर्ट ने जमानत दी है। क्या कहना है? देखिए, मैं मानता हूं कि एक बात तो स्पष्ट है, जिन लोगों को जमानत मिली ये लॉन्ग पेंडिंग चीज थी। ट्रायल के नाम पे लगभग सिफर था और मैं समझता हूं कि ये एक ऐसा क्षण है कि जुडिशरी को धन्यवाद भी करना चाहिए, क्योंकि हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड से आया है। और मेरा मानना है कि उमर खालिद और शर्जील को के मामले में भी जो ट्रायल कोर्ट को एक्सपेडाइट करने का दिया गया है, मैं समझता हूं उसके दृष्टिकोण से शायद उन्हें भी न्याय बहुत जल्द मिलेगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। सर, मुद्दा अमित शाह जी तमिलनाडु के दौरे पर था और उन्होंने कहा कि 2024-25 का जो साल रहा वो भारतीय जनता पार्टी के लिए जीत का साल रहा और 2026 में हम तमिलनाडु में एनडीए की सरकार बनाने जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कुछ आरोप लगाया। उनका कहना है कि तमिलनाडु की सरकार ने इस स्टेट को डंपिंग ग्राउंड बना दिया है। अब जाके तमिलनाडु में अगर ये बोलते कि मैं इंदौर में बच्चों की मौत पे माफी मांगता हूं तो कद दिखता बड़ा, साफ दिखता कि कद कितना बड़ा है। अलग अलग राज्यों में जहां डबल ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है, वहां की कुव्यवस्था के बारे में बोलते ना तो देश के गृह मंत्री दिखते नहीं है। ना प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री दिखते हैं, ना गृह मंत्री देश के गृह मंत्री दिखते हैं। चुनाव मंत्री हैं नंबर 1, चुनाव मंत्री नंबर 2। ऐसे एक फेडरल स्ट्रक्चर नहीं चला करता है। सर, क्रिकेट बोर्ड ने उन्होंने मुस्तफिजुर रहमान को ड्रॉप किए जाने के बाद आईपीएल से उन्होंने फैसला किया है कि वो T20 वर्ल्ड कप में हिंदुस्तान में खेलने नहीं आएंगे। उन्होंने देखिए, ये पूरे साउथ एशिया में जो चल रहा है ना, मैं एक ही कहूंगा, बोया पेड़ बबूल का आम कहां से होए। सर, डोनाल्ड ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति जिनको उन्होंने कैप्चर किया है उनको अमेरिकी लॉ का सामना करना पड़ेगा अमेरिका की धरती पर। ये दुनिया के तमाम देशों के लिए एक संदेश है, एक सॉवरेन नेशन। मैंने कल भी कहा था कि हो सकता है कि वो लोकप्रिय हों, तानाशाही के तत्व हों उनमें, उस आधार पर आप किसी भी राष्ट्र की संप्रभुता को छिन्न भिन्न करते हुए उसको मध्य रात्रि को उठा लेंगे, अगवा कर लेंगे। तो फिर दुनिया के तो कई देशों में आप ये अगवा संस्कृति ले जा सकते हो। और मैं दुख के साथ कहता हूं कि हमारी एमईए की ओर से जो बयान गया वो इतना सैनिटाइज्ड बयान, जैसे कोविड में एडवाइजरी जारी हो रही हो, रेलवे स्टेशन छठ के दौरान एडवाइजरी जारी हो रही हो, आप नाम तक नहीं ले सकते। क्या ये उचित है? आप भारतवर्ष का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, हमारी विरासत का, हमारे मॉरल कंपास का, सबको छत विछत कर रहे हैं। तेल की खरीद है उसको लेकर के जो भारत और रूस के संबंध है उस पर भी उन्होंने टिप्पणी की और उनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री के बारे में कि वो मुझे नाराज नहीं करना चाहते थे और अभी भी और कुछ ऐसा करके करना है जिससे कि मैं नाराज ना। नहीं, मैं एक बात बताऊं, कितनी बड़ी आयरनी है। यूएस का प्रेसिडेंट इस प्रकार के बयान देता है, इसमें कॉम्प्लीमेंट नहीं है, मैं आपके माध्यम से कहूं, इसमें थ्रेट है, ये धमकी नुमा कॉम्प्लीमेंट है। और हम अभी तक मैंने कोई ऑफिशियल अधिकृत प्रतिक्रिया नहीं देखी है। हो सकता है एक सैनिटाइज्ड वर्जन शाम तक हाजिर हो जाए हमारे समक्ष। हम ये भूल जाते हैं कि सरकार कल को कोई और भी होगी या यही होंगे, लेकिन देश की अस्मिता, इसकी इयत्ता, इसकी पहचान, इसका इतिहास सबको बिसरा करके हम चुपचाप बैठ जाते हैं। बॉडी लैंग्वेज देखिए, जब वो ये बयान दे रहे थे, ये उसी श्रृंखला में है कि मैंने कह दिया, मैंने रुकवा दिया, मैंने धमकी दे दी, मैंने युद्ध रुकवा दिया। मतलब मुझको लगता है देयर शुड बी अ बेटर वे टू डील विद दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स। सर, कुछ कैप्चर कर सकता है उन पर एक आरोप लगा करके, तो हिंदुस्तान के बाद सबूत है वो पाकिस्तान में घुस करके और जो भी मास्टरमाइंड है उनको उठा नहीं। अगवा संस्कृति पर अगर लोग ऐसे आउट ऑफ प्लेस स्टेटमेंट देंगे ना, कम से कम ये भारतवर्ष का इतिहास नहीं रहा है। अभी तक हमने तमाम इंटरनेशनल प्रोटोकॉल फॉलो किए। ये एक मैच्योर डेमोक्रेसी का लक्षण होता है, जहां चिंता होगी वहां चिंता व्यक्त करेंगे, लेकिन इस प्रकार की मतलब बयानबाजी करके अपने ही देश की विरासत को हम कमजोर नहीं करेंगे।